तो दोस्तों डायरेक्ट फोर्थ सेमेस्टर के जो अष्टम प्रश्न पत्र यानी कि शांति शिक्षा में सतत प्रयास के जो है संपूर्ण हल को आप देख लेते हैं। तो जो आज पेपर हुआ है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार जो है कहा जाता है। तो ये जो है आपका जो है आक्रामकता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे शांति के कौशल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो ये है आपके कृषि कार्य को जो है शांति के कौशल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। तो ये आप सभी को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन कि नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो नीति मीमांसा के जो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह यानी कि ये सभी जो हैं प्रमुख सिद्धांत इसके थे। नेक्स्ट आपका मीडिया हिंसा फैलाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार जिम्मेदार है। हिंसक फिल्मों के प्रसारण में, बच्चों के द्वारा हिंसक वीडियो गेम के कारण और विवादास्पद बयानों की प्रमुखता को दिखाने के कारण। तो ये सभी जो है आपके हो जाएंगे इसमें। और इसी तरह से लघुत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीकरण विधि क्या है। तो दोस्तों शांति शिक्षा में जो केंद्रीकरण विधि जो होती है उसका अर्थ ये होता है कि जैसे कि हिंसा के कारणों और परिणामों को समझना और समाधान का कौशल विकसित करना ही केंद्रीकरण कहलाता है। इस प्रकार से आप परिभाषा ही केवल लिखनी थी, 1 नंबर का है, आप कुछ लिख सकते थे इसी तरह से। नेक्स्ट आपका प्राणायाम से क्या अभिप्राय है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें जो प्राणायाम सांस पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास है। इस प्रकार से आप मिलता जुलता लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहिरंग योग कौन कौन से हैं। तो बहिरंग योग दोस्तों जो है आपके यम हो गया, नियम हो गया, ठीक है, और आसन, और इसी के साथ में जो है प्राणायाम और प्रत्याहार आते हैं। नेक्स्ट आपका व्यक्तित्व की प्रकृति बताइए। तो व्यक्तित्व एक प्रकार की संरचना होती है जो व्यक्ति के व्यवहार, गुणों, सोच इत्यादि के बारे में बताती है। इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते थे, लिख दिया होगा आपने। नेक्स्ट आपका नैतिकता के 5 पंचमूल्य सूत्र। तो नैतिकता में जो है सत्य, निष्ठा आपकी आ जाएगी, सम्मान आ गया, दया, न्याय, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका सतत विकास के 3 आयाम कौन कौन से हैं। तो सतत विकास के दोस्तों जो है आर्थिक आयाम है, सामाजिक हो गया, पर्यावरणीय आयाम। इस प्रकार से आप आयामों को भी लिख सकते थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके अन्य सब्जेक्ट के जो है हमने सॉल्व पेपर कराए हैं वो भी आप जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं, और आपके कितने नंबर बनते हैं ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए।